जब पिछले बरस हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हज़ारों पाकिस्तानियों की कातिल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया गया तो नाक़दीन ने वाज़े तौर पर याद दिलाया था कि ऐसा अमल माजी में भी दर्जन भर मरतबा नाकामी का शिकार हो चुका है, लिहाजा इसका कोई नतीजा निकलना मुमकिन नहीं। लेकिन पीटीआई हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि वज़ीर आज़म ऐसा चाहते हैं। बहरहाल डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा मालूम होता है कि कप्तान हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट दोनों का तालिबान से मुज़ाकरात का शौक़ पूरा हो चुका है। फौजी तर्जुमान ने बताया कि तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और फौजी कार्रवाइयों का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। ताहम दोनों जानिब के ज़राए का कहना है कि दोनों फरीकैन अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के मूड में नहीं। उनका कहना है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात मुअत्तल करने और सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है तो इसका मकसद भी दरअसल हुकूमत पर अपनी शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए दबाव डालना है। बज़ाहिर ये लगता है कि इस अमल में ज़ामिन का किरदार अदा करने वाली तालिबान हुकूमत भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मसला ये है कि तालिबान ने एक बड़ी शर्त मानने से इनकार कर रखा है, जो कि हथियार डालने से मुताल्लिक है। विफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि दरअसल इन मुज़ाकरात का आगाज़ इस्टेब्लिशमेंट की तजवीज़ पर हुआ और इस अमल में हुकूमत का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, लिहाजा जो कुछ भी हो रहा है तालिबान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन है। अगर मुज़ाकरात का ये अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो फिर फ़ौज को एक मरतबा फिर तालिबान की बढ़ती हुई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ करना होगा। इसीलिए हुकूमत और TTP के दरमियान लगभग 2 माह से मुज़ाकरात और फायर बंदी के खात्मे के बयानात ही आ रहे हैं और ताहाल मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा रहा। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 5 जनवरी को एक ब्रीफिंग में कहा कि TTP के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि TTP जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। सिक्योरिटी तज्जियाकार इस सारी सूरत हाल के बारे में कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। इनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत और TTP के दरमियान ये हालात कुछ अरसे तक यूँ ही जारी रह सकते हैं। BBC से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफ़ज़ई का कहना है कि हुकूमत और TTP के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला फरवरी सन 2021 से शुरू हो गया था और इसमें अहम किरदार अफ़गान तालिबान ही अदा कर रहे थे। इसका आगाज़ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के कबायली इलाकों के कुछ अहम कबायली रहनुमाओं ने किया था और फिर अफ़गान तालिबान को इसमें शामिल किया गया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता बरस 25 अक्टूबर को एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें तालिबान ने 102 कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। इनमें 5 कैदी इंतहाई अहम थे। पाकिस्तान ने कुछ कैदी रिहा भी किए थे, लेकिन इनमें से 3 कैदियों को पाकिस्तान ने पेशावर में रखने का कहा, लेकिन तालिबान कैदियों को अफगानिस्तान मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे थे। मुश्ताक यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अब अगरचे मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, लेकिन अब भी कुछ कबायली अमायदीन इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तज्जियाकार कहते हैं कि TTP में बज़ाहिर इस तरह की धड़ेबंदी है कि एक गिरोह मुज़ाकरात चाहता है और दूसरा धड़ा सख्त मिजाज है, जो अफ़गान तालिबान को रोल मॉडल के तौर पर देख रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान बरसरे इक़्तिदार आ सकते हैं तो पाकिस्तान में भी उनके ख़याल में ऐसा हो सकता है। ISPR के सरबराह ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि TTP में धड़ेबंदी है। इसके बरक्स TTP के तर्जुमान मोहम्मद खरासानी ने अपने बयान में इस तासुर को गलत करार दिया और कहा कि तहरीक तालिबान मुत्तहिद है और इनकी अमली कार्रवाइयाँ इसी का मज़हर है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल बुनियादी तौर पर खरासानी की वजह से ही ताअत्तुल का शिकार है, जो अपने ज़ेरे हिरासत जंगजुओं को पाकिस्तानी कैद से छुड़ाने के मुतालबे पर अड़ा हुआ है। तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए किया था। इसके बाद से हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से पहली मरतबा इन मुज़ाकरात के बारे में वजाहत से बताया गया है, लेकिन बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक मुज़ाकरात के सिलसिले के आगाज़ के बाद से हुकूमती खामोशी की वजह हुकूमत पर दबाव करार दिया गया है और बाज़ के मुताबिक हुकूमत सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी। इनका कहना था कि इस वक्त हुकूमत और तालिबान दोनों पर सख्त दबाव है और ये दबाव मनफी नोयत का है, यानी इन मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुश्ताक यूसुफ़ज़ई के मुताबिक हुकूमत पर आलमी सतह पर कोई दबाव नहीं है कि TTP से मुज़ाकरात किए जाएँ या ना किए जाएँ, जबकि अंदरूनी तौर पर इन मुज़ाकरात के लिए कुछ सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया था। वो कहते हैं कि जहाँ तक सिविल सोसाइटी की बात है और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के वालिदैन की, तो हुकूमत इस बारे में फ़िक्रमंद ज़रूर थी।
उनका कहना था कि हुकूमत तालिबान की शराइत तस्लीम कर सकती थी, लेकिन चूंकि फायरबंदी 9 दिसंबर तक होना थी और फिर 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के वाक़े को 7 साल पूरे होने थे, इसलिए ऐसे वक्त में अहम तालिबान रहनुमाओं को रिहा करना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में TTP के बारे में कहा गया कि मुज़ाकरात मुअत्तल हैं और ये कि इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ISPR के तर्जुमान ने कहा कि TTP से सीज़ फायर नहीं है और ये कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नासूर से मुकम्मल छुटकारा हासिल न कर लें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको मालूम है कि सीज़ फायर मुआहदा 9 दिसंबर सन 2021 को ख़त्म हो गया था। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो वो अभी मुअत्तल हैं और ऑपरेशन जारी है। ये अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर इन गैर रियासती अस्करियत पसंद अनासिर के साथ बातचीत करना एतमाद बढ़ाने की एक कोशिश थी। उन्होंने मजीद कहा कि अगस्त के बाद नई अबूरी अफगान हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से शर्त रखी गई थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक तालिबान की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इनकी तंजीम में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं और मुश्किल हालात से गुजरने के बाद वह मुत्तहिद हो चुकी है। तर्जुमान का कहना था कि यह तासुर भी गलत है कि इनकी तंजीम बड़े हमले करने की सलाहियत नहीं रखती, बल्कि एक साल में इन्होंने मुतादिद हमले किए हैं। तर्जुमान ने कहा कि वो ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि वह जंग और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक मुल्क के कुछ हल्के इन मुज़ाकरात के हक़ में हैं और मुल्क में मुकम्मल अमन चाहते हैं, जबकि सिविल सोसाइटी और कुछ हल्के इन मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि मुज़ाकरात मुकम्मल कामयाब हो सकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएं तो इनकी कामयाबी की आसार कम ही है, क्योंकि दोनों फरीक इन मुज़ाकरात को अपनी अपनी शराइत पर करना चाहते हैं और किसी जानिब से भी लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। इन तजियाकारों का कहना है कि इस सूरत हाल में एक कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली पॉलिसी दोनों जानिब से जारी रहने का इम्कान है। ताहम अगर सालसी का किरदार अदा करने वाले अफगान तालिबान मजबूत मौक़िफ़ के साथ TTP को दबाव डालकर राज़ी करें तो हालात बेहतर होने की उम्मीद है। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।